हेलो गाइस, दिस इज प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारी क्लास नंबर 26 होगी। और हम डिफरेंशिएशन करने हैं चैप्टर स्टार्ट किया जिसका ये पार्ट 2 होगा। और इससे पहले जितनी भी वीडियोस आई हैं 25 वीडियोस आ चुकी हैं इससे पहले। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस के सेक्शन में जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और यहाँ पर सिर्फ कंटेंट स्पेसिफिक बात की जाती है। और अगर आपको कंटेंट चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास जो होने वाला है वो क्या है। y की वैल्यू हमें गिवन है cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया है। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो शायद आपको इसको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप सीक्वेंस से चलें, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियोस को मिस ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, y की वैल्यू cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर गिवन है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, किसी पहली अगर हमारे पास एक लॉन्ग टर्म गिवन है तो हम छोटे छोटे पार्ट को कुछ पुट करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी कि कॉस एक्स का इसको हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या गिवन है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब जो कॉस एक्स स्क्वायर है इस पूरे का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर जो यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस टी। और जो पूरी वैल्यू कॉस टी है उसको हमने क्या मान लिया है, यू मान लिया है। जैसे आप यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर टी है तो कॉस टी, और फिर हमने फर्दर कॉस टी को क्या पुट किया है, यू पुट किया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, यू हो गई। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। u की वैल्यू जहाँ पर क्या है, कॉस टी है, और t की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। तो हम तीनों का, इन तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर y का u के रिस्पेक्ट में, यहाँ u का t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर t का x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। और u की क्या वैल्यू है, कॉस टी, और t की क्या वैल्यू है, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में हम डिफरेंशिएशन करेंगे u वाली टर्म का, तो डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टी, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। थर्ड टर्म हमारे पास है t की वैल्यू, तो t की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर t की वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, एक सेकेंड। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। और हमें क्या चाहिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तीनों की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर निकाली है यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और ज़्यादा क्लैरिटी तभी होगी तब आपने खुद से सॉल्व किया होगा। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। बट आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, हमें यहाँ पर फंक्शन गिवन है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने क्या किया, लॉग में जो टर्म अपॉन में होती है उनको हम माइनस में करके लिख सकते हैं। तो हमने इसको क्या कर लिया है, हमने इसको सेपरेट कर लिया है, ठीक है। हमने इसको माइनस और डिवाइड बाई डी एक्स भी दोनों का क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब हमने दोनों का डिवाइड बाई डी एक्स करना है। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम इस कंडीशन में देखिए किस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब हमें लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है। तो ये लॉग एक्स है पूरा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई एक्स, और फर्दर ये जो पूरी टर्म है इसका डिफरेंशिएशन माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। क्लियर है। तो ये दोनों टर्म्स तो ऐसे ही रहेंगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और एक्स का हो जाएगा 1, 1 का 0। फिर यहाँ पर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 और 1 का 0। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी।
इसके बाद हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आगे क्या मिलेगा, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, नीचे हमने इसका क्या कर लिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2x और 1 है, यहाँ पर भी 2x और 1 है। 2x की टर्म्स को एक साथ यहाँ कॉमन ले लिया और 1 की टर्म्स को यहाँ पर कॉमन ले लिया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, ये वाली, -2x² + 2/(x⁴) + x² + 1। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये कहता है कि e⁻mx cos nx का आप x के सापेक्ष क्या निकालिए, डिफ्रेंशिएशन कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको dy/dx करना है इस टर्म का। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर आपको 2 टर्म्स दिख रही हैं और 2 टर्म्स जब मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लगाते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। cos nx का हो जाएगा -sin nx, फिर nx का फर्दर होगा क्योंकि इसमें x आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos nx एज इट इज़ e⁻mx का e⁻mx और mx का फर्दर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर nx का क्या हो जाएगा n और यहाँ पर mx का क्या हो जाएगा m। सिंपली फिर आपने क्या किया है, e⁻mx दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको आपने कॉमन लेकर और ये आंसर आपने निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है e⁻sin 2x का। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सारे जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो से डिस्कस किए हैं, फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद ही हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर e⁻x का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी टर्म क्या बन रही है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, e⁻sin 2x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा e⁻x log a बेस e। फर्दर आपको किसका dy/dx करना पड़ेगा, sin 2x का, जो कि इसकी पावर में है। ठीक है, तो ये टर्म तो यही रहेगी। अब sin 2x का हो जाएगा cos 2x और फिर 2x का आपको फर्दर करना है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, इतने टर्म आपको। ठीक है, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e⁻x log a बेस e। तो यहाँ पर x के प्लेस पे जो वैल्यू है वो आपने यहाँ पर पुट कर दी और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, साइन ऑफ कॉस ऑफ 2x + 3। मतलब आप इसको कैसे एज्यूम करेंगे कि ये पूरी वैल्यू क्या है, x है, मतलब ये क्या है, साइन x है। क्लियर है, इस तरह से आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो साइन x का क्या होता है, कॉस x की जगह ये पूरी वैल्यू है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x और फर्दर जो वैल्यू है ये अंदर वाली, इसका फर्दर dy/dx हो जाता है। ठीक है, जो इसके साथ में टर्म होती है उसका फर्दर डिफ्रेंशिएशन होता है। तो साइन x पूरी टर्म का क्या हो जाएगा, कॉस x, और फिर जो ये x वाली वैल्यू थी इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से हो जाएगा। तो इतनी टर्म तो एज इट इज़ रहेगी। इस फिर हम कॉस, ये हो गई कॉस x का होता है -sin x, लेकिन फिर जो अंदर वाली टर्म बची 2x + 3 इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि इसमें भी क्या है, x है। ठीक है, अब बाकी टर्म एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर ये टर्म ऐसे ही रहेगी सेम, और यहाँ पर 2x + 3 का क्या हो जाएगा, 3 का 0 और 2x का हो जाएगा 2। सिंपल हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ठीक है, 2 को और माइनस को स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख दिया है। ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक को ये स्ट्रॉन्ग करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्या कहता है, y की वैल्यू आपको गिवन है √1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x, और इसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, आप वहाँ पर उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं चाहती हूँ आप इसको खुद से सॉल्व करें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, खुद से ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। सिंपली इसमें फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो कुछ यूज़ किए गए हैं
और स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से क्वेश्चन प्रूव करना है उस तरह से इस क्वेश्चन को लिया गया है। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करें। तो और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर बताएं, इस क्वेश्चन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आगे क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेसिक कंसेप्ट पर ही सारी चीज़ें आपकी बेस्ड होनी है। और मैं आपसे ये कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें अप्रिशिएशन मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आने वाले टाइम में बेनिफिशियल और बेस्ड ऑन कंसेप्ट आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। थैंक यू।